आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने बीते रात्रि को संभाला, इस सुबह को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका 14 से लेकर 15 पद तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। 16 पद में ऐसा लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दी। यहां पर पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहे कि असमान जुए में न जूतो। एक किसान जब खेत का जोताई करता है तो एक तरफ बैल को और एक तरफ गधा को बांधकर वे अपने खेत का जोताई नहीं करता। वे दोनों तरफ बैल को ही बांधेंगे और बैल को बांधकर ही वे अपने खेत का जोताई करेंगे। लेकिन जो एक बार बैल और एक बार गधा, इसको जो बांधकर जोताई करते हैं, उनको बाइबल बोलते हैं आसमान जुआ। कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता आसमान जुआ। बाइबल ये सिखाता है कि एक अविश्वासी लोग जो इस प्रकार से जिंदगी जीते हैं, वे आसमान जुए के समान है। कैसा? बाइबल में साफ साफ कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। किसके साथ? अविश्वासी लोगों के साथ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार का क्या नाता, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। 15 के नीचे भाग में लिखा है, विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता। एक बार और कह दूं, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध है। इस बातों को ध्यान देना है। विश्वासी और अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते, उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है बाइबल के वचन में। क्यों? क्योंकि विश्वासी जिनका ईश्वर मसीह है, अविश्वासी जिनका ईश्वर मूर्ति है। बाइबल ऐसा लिखा है कि ज्योति और अंधकार, धार्मिकता और अधर्म, कोई इनका मेल जोल नहीं है। पाप और धार्मिकता, ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। रहेगा तो या तो पाप रहेगा या तो धार्मिकता रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ रह नहीं सकते। वैसा ही है विश्वासी और अविश्वासी का जीवन। वे दोनों एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि मैंने कल कहा था, परमेश्वर एक दिन दुष्टों और धर्मियों को अलग करेगा। अभी इस पृथ्वी पर वे साथ में है, लेकिन जब जगत के अंत का समय आएगा तो परमेश्वर उनको दोनों को क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसीलिए विश्वासी के साथ अविश्वासियों का कोई नाता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पौलुस सिखा रहा है कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को। इसलिए आपका अधिकतर उठना बैठना विश्वासी लोगों के साथ में होना चाहिए। आपका उठना बैठना अधिकतर प्रभु के लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका उठना बैठना यदि प्रभु के लोगों के साथ में रहेंगे तो आप प्रभु के बारे में सीखेंगे। लेकिन आपका अधिकतर संगति अविश्वासियों के साथ में रहेगा तो आप प्रभु के बारे में नहीं सीखेंगे, आप संसार के बारे में सीखेंगे। इसलिए प्रभु आपसे कहना चाहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। यहां पर एक और बातें करता है विवाह के बारे में। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ में विवाह नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं असमान जुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता है कि हम असमान जुए के साथ आगे ना बढ़े, परंतु
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। वचन आपने सिखाया प्रभु, वचन सभी के लिए काम करे। वचन के अनुसार चलने में आप सभी की सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को ब्लेस करे। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।